परोसे के प्रयास करूं और आप मन हाँ वो चीज ला तर्क वितर्क करके बताऊं। सबसे पहले विषय गाथा के अनुसार आज युवा मंच जो है ये विषय जो तैयार करे हैं ओकर अनुसार मैं रखे का प्रयास करूं। देकर से पहले मैं ये जतिक सगा समाज बैठे हैं वो पहले एक प्रश्न पूछा था कि गोरवाना समाज क्षेत्र धनौरा सालेटोला में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाए जाते हैं। अति जन में कोई ला पता हुई कि ये कितना साल है रहते ना, कोई ला पता है? हाथ खड़े करके बताओ। नहीं पता है। काबर की 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मनाना है, मनाना है। कौन ला पता है जी? ये 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस काबर मनाथन? कोई ला पता है? पता है? नहीं पता है। काबर की 9 अगस्त की विश्व आदिवासी दिवस मनाथन? कोई ना पता नहीं है ना। आज ये 10वां साल में वो चीज ला मैं याद दिलाए के प्रयास करूं और युवा मंच से वो चीज ला खोले के भी प्रयास करूं। सबसे पहले यही जो मैं शब्द बोले हैं ओकर जवाब दूं। ओहा आज के सत्य घटना है कि हमारे बीच में भी वो ऐसे प्राणी होते हैं जो समाज ला किस कदर से खाए के रख देते हैं। आज के घटना बताता हूँ, सत्य घटना। जब मैं 5 बजे यही क्षेत्रीय कार्यक्रम पर कुछ सामान लेके आ रहे हूँ, ओकर बाद में जो मोला आदमी मिलिस ओकर से मैं सहयोग रखे हूँ कि आज जो है जाना है कापस कोटी में हमारे क्षेत्र कार्यक्रम है, क्षेत्र कार्यक्रम में जाना है तो मोले जल्दबाजी है, सामान बहुत ज्यादा है, पहुंचा दे। वो कहा बोलिस पता है पेशा से वो शिक्षक है, प्राचार्य है। वो बोली मैं जिला स्त्री कार्यक्रम में जाता हूँ, मोर परिवार ला मैं ले ला आए हूँ और मैं जल्दबाजी में हूँ, मैं नहीं ले जा सकूँ करके। बहुत बढ़िया बात है। तोला सम्मान मिलते मतलब समाज के सम्मान बहुत बड़े सम्मान है, एक भी मैं सम्मान रखता हूँ करके। फिर ओकर बाद में बोले गांव देहात में घलक तो आज हमारे परिक्षेत्र में मनाया जाते कि ओमी काबर नहीं मनाओ। वह बोली इसमें 2-3 साल होगी बाबू महू मना था यहाँ, लेकिन काय करते जानता क्षेत्र में मना था, क्षेत्र में मना था लाया लय और मना डीजे लगाता है, रैली निकलता है। ओकर बाद में क्या होते जब मंच सजते स्वागत होते मिठाई बांटे जाते। ओकर बाद में जो है जाति पुरस्कार दिया जाते, ओला दिया जाते और लास्ट में काय करते लया चली मन फिर नाचते रेला पाटा करते। बोला सवाल करे मोर मन सवाल करी तोर से बड़े गधा इंसान कौन है? तय जिला स्त्री के कार्यक्रम में जाता और तोला तो परिवार के सामने में यही समाज है सम्मान दी, वही समाज के तय इतने बड़े गुणगान करत है, बखान करत है। इतना घटिया शिक्षा नीति से पद पाने वाला, समाज के पद पाने वाला आज सम्मान लेकर जाता है और ओकर सोच ला गांव स्तर में देखो। जो गांव के बेटा है आज शहर में जाके काय नाम कमाई से और वो नाम ला आज यही गांव में आके माटी में मिलाएगी। ये आज वो साथ में सत्य घटना घटे। देखकर स्थिति मोला ये सवाल पूछना पड़ी कि हमन विश्व आदिवासी दिवस मनाथन ते काबर मनाथन? अभी भी कोई ना पता नहीं है कि विश्व आदिवासी दिवस काबर मनाथन। संगवारी हो ये 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस हमार सिर्फ नाचे गाय के बजाए के ये तो करना ही करना है, एक साथ में और काय चीज है। संयुक्त राष्ट्र संघ बैठक जब बैठी आज के दिन ये त्योहार ला मनाए बर तो ओकर से पहले यही समाज प्रबुद्ध जन के बीच में बैठ के बोली कि अगर तुम्हारे इतिहास जानना है, तुम्हारे अधिकार जानना है, तुम्हारे हर जानकारी ला हासिल करना है तो 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस ऐसा दिन है जे दिन मन तुमन मन एक साथ लाए के ई हक अधिकार के बात करो और सब जन मन आपसी तालमेल बना के एक संगठन बनाए के ये ताकत ला समाज की दिखा हो करके। आज वो ताकत कहाँ है? कोई ना पता है? नहीं पता है। काबर नहीं पता है? हमने जानकारी नहीं दी जाए। जानकारी काबर नहीं दी जाए? क्योंकि अगर कुछ पूछा जाए तो ऐसे कोदा समाज बैठे रहते। तब आज 10 साल बाद ये युवा मंच में युवा मन ला बोले के अवसर मिले हैं तो आज मैं यहाँ दिल खोल के आज युवा मन के दर्द ला बता था और ये बता पड़ी
मैं क्षमा चाहता हूँ और प्रभुत्व जलना 1 से 2 मिनट उपराहा हो सकते, लेकिन सियान मन से भी निवेदन चाहता हूँ कि अगर अच्छा चीज सीखना है तो 2 शब्द उपराहा पूरा अलग अलग लाग थे और सहयोग करे लाग थे। तो मैं निवेदन चाहूँ कि आप मन के आगे हुई तो विषय अनुसार मैं बात रखने के प्रयास करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आज जो हमारे मना बैठे हैं ये मंच में बैठे हैं तो काय बार बैठे हैं। आज मैं जो बोले ना कि हम अपन हक अधिकार पर हम यहाँ पर बैठे हैं, नाचे कूदे पर नहीं बैठे हैं, लेकिन हम खुद आदिवासी धर्म का ये साबित कर सकते हैं? नहीं कर सके। कोई कहाँ साबित करी? जानकारी हुई तब तो साबित करी, नहीं कर सके। काय बार ये अभाव है, एला हमारे जाने ला पड़ी, हर आदमी ला जानकारी देला पड़ी कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस काबर मनाया जाते और वास्तविकता ये दिन काबर ये होते कि नाचत काबर मनाए जाते। नहीं संगवारी हो, ये हमारे इतिहास जाने के बात है, हमारे मानवता ला जाने के अधिकार है और अधिकार ला जाने के जरूरी है, और जो हमारे संवैधानिक जानकारी जरूरी है, समाज में जो कृति है वो ला जाने के जरूरी है। वही चीज ला हमारे मन नहीं है जाने पर आज सकलाए हैं। ओकरे बार है ना कि नाचे कूदे बार आए हो, कोई जवाब दे अति जन में। मैं तो यही समझू ना कि 10 साल ले हमारे मन आते रहे, सिर्फ दूसरे के भाषण सुने ला आते रहे हैं, भाषण में कुछ सुखे नहीं। बहुत बड़े समाज बोलता है आदिवासी समाज, लेकिन अगर आदिवासी समाज ला पूछा जाए तो कौन टाइप के मुंह ला चुपचाप मिटका देते हैं। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि एक बात सुने हो मैं है यहाँ जो शिक्षा नीति से चालू होते, शिक्षा नीति से चालू होते थे सबसे पहले रूढ़ी प्रथा गांव के परंपरा के अनुसार अभी भी कहे गए हैं, या फिर शासन के द्वारा है या फिर गांव वाला के द्वारा बोला गए हैं। मावा नाट्य मावा राज सुने हो कि ये गांव के जो व्यक्ति होते वो राजा होते कथे, गांव के 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के व्यक्ति राजा होते कथे, और जे जंगल में बाघ रहते वो बाघ के पास में जाए पर हर जन मना करते, शासन प्रशासन मना करते। लेकिन कभी केयर करे हो कि वो राजा कौन है? कोई ला पता नहीं है। 13 दिन का कोई ला पता नहीं है। गांव के व्यवस्था रूढ़ी प्रथा, ये रूढ़ी प्रथा ला कोई अभी तक नहीं जानी ना है। बाहर ले आते हैं जो गैर नागरिक है, टीना टप्पर बेचे ला आते हैं, साल बेचे ला ही, कंबल बेचे ला ही, दुनिया बेचे ला ही। एमन के बाप मन एमन ला परमिशन देते हैं? परमिशन नहीं है कोई ला। 13 दिन है, खोल के देख लो। पहले बिना ग्राम सभा, कौन सा ग्राम सभा? गांव का ग्राम सभा के गांव का ग्राम सभा के प्रस्ताव के बिना कोई एक मच्छर भी आगे नहीं घुस सकता, क्यों ना वो राजनीति का व्यक्ति हो या कोई मजिस्ट्रेट हो। राष्ट्रपति को भी एक बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये अधिकार को हमको जानने की जरूरत है। जानेंगे कब? जब हम पढ़ेंगे, और ऐसे अनपढ़ रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी गंवारी है। मैं बता दूं दोस्तों, आज भी डिग्रीधारी कई हमारे भाई मन बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं, MBA करे हैं, MBBS करे हैं, BSc पास करे हैं, स्नातक बैठे हैं। मैं उमर मला एक सवाल पूछता हूँ कि जिंदगी भर तुमन मना साइन थीटा कोस थीटा पढ़े हो, वो अभी काम देवत है का है? देवत है? कोई बता दो खड़े होके कि साइन थीटा कोस थीटा हमारा काम देते करके। लेकिन ये पाका चुकी वाला मन बैठी ना है, ये मन मला कुछ नहीं है, अंगूठा छाप है, फिर भी ये मन ला पता है पावर का है। आप कोरिया टाइप के लोग थे उमर मन, पढ़े लिखे मन, तुमन मन समाज में खड़े हो, कुछ नहीं कर सको। हम किसके लिए लड़ रहे हैं? किसके लिए लड़ेंगे? किसके लिए आए हैं? किसको बचाएंगे? जल जंगल जमीन किसका है? कभी केयर किए? हम मालिक है, हम मालिक है। नारा लगाओ बेटा, जल जंगल जमीन हमारा है। जल जंगल जमीन तुम्हारा है तो तुमको लड़ने के लिए क्यों पीछे जाना पड़ता है? क्या तुम्हारे पास में संवैधानिक अधिकार नहीं है? भारतीय जजमेंट उठा के देख लो, हाई कोर्ट के कितने बड़े फैसले हैं जो गांव को अधिकार देता है, लेकिन कोई जानना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि सब जुड़े हैं साइन थीटा कोस थीटा में। अभी भी समझ लो, ये युवा मंच आपको सदा आमंत्रित करता है। आज एक व्यक्ति बोल रहा है, आने वाला समय जो है 1000 यहाँ युवा खड़े होना चाहिए, ऐसी अपील है। और एक बात कहना चाहूंगा, ये 10 साल है, 10 साल में आज तक समाज क्या सीखा है और समाज को क्या मिला? मैं चैलेंज करता हूं, कोई बता नहीं पाएंगे।
समाज कुछ नहीं दिया। लेकिन आज युवा मंच के माध्यम से ऐलान करता हूं कि आज इसी समय से वो टीम तैयार होना चाहिए, वो झलक होना चाहिए आदिवासियों में कि हमारी पहचान क्या है और हमारा अधिकार क्या है। नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज बोलने का अवसर इसीलिए मिला है क्योंकि दिन ब दिन हमारी सामाजिक स्तर, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। कभी किसी ने चर्चा किया है? कोई नहीं किया है। भाई सबके बहन बेटे हैं, सबके भाई बहनी है, लेकिन सब जन अधिकार है, सब जन बोले के अधिकार है, सब जन सिखाए के अधिकार है। लेकिन कोई सिखत है नहीं सिखाए। इस सियान वाला पूछो रोटी बेटी के जब स्तर से गुजरते थे किस कदर से गुजरते हैं। और तुम्हें पता है सब अपन लोग लेकर पढ़ाता हो, सब पढ़े हैं। अभी मैं बताऊं कहा डिग्री लेके पढ़े हैं, लेकिन जिस दिन भाग के आते जिस दिन शर्म के साथ में काय कहते हैं काय पढ़े है बेटा? 12वीं पढ़े है। तूरी ना पूछता है 12वीं पढ़े है, तुरा काय कहते 4वीं पढ़ हूँ 5वीं फैल हूँ। ऐसे नालायक औलाद जो समाज में काम नहीं आए, परिवार पर काम नहीं आए, आज 12वीं पास लड़की के घर के भगाते हैं। कोई अदर हो कि अपना सामाजिक बैठे आवाज उठा थी, कोई नहीं उठाए। काबर नहीं उठाए? खुद के औलाद है, कोई दूसरे के औलाद नहीं हुआ। इन्हें सुधार के रखो। समाज में अगर सही शिक्षा नहीं दे और सही शिक्षा नहीं दे तो कोई आगे नहीं बढ़ सके। एक कारण ये चीज ना हमारे मल्ला आज ये युवा मंच के माध्यम से भोले पर पड़त है। और तीसरा चीज है हमारे रीति रिवाज, संस्कृति। ये संस्कृति का है हमारे मन के दिखावा। जवाब नहीं मिला था मोला। ये संस्कृति हमारे दिखावा आ रहा है, ये पोशाक हमारे दिखावा आ रहा है। युवा साथी दिखावा आ रहा है, फैशन बना के रख दिए लोग। आए दिन हमारे गांव में पंडुम होता है, त्योहार होता है, तीज त्योहार होता है। अरे पढ़े लिखे मूर्ख मत, तुम्हारा दिमाग नहीं है। पाका चूड़ी वाला वाला पूछो काली के दिन में तिहार मनात रही ना है, यही सियान मना, यही पगड़ी ला बांध के, यही मजूर पागला बांध के, यही कलगी ला बांध के ओमन मन हाँ अपन संस्कृति ला बरकरार रखे रही ना है। तुमन काय करत हो? फेसबुक इंस्टाग्राम रील बनाना है तो काय चाहिए तुमन वाला वेशभूषा। लेकिन अगर समाज में वही चीज ला पहन के बुलाई तो तुमन वाला काय लगते? लाज नाम लो तो तुम पहले बेच के खाए हो। पढ़ लिख के सीखना है तो अभी भी सीखो, लेकिन आवाज उठाना सीखी तब जाके ये चीज हुई। और समाज से कोई समाज बैर करी तो बैर करेला भी लड़ सकते। अरे ओहू दाई दादा है तो मन दाई दादा है, ओहू मन लोग लेकर रहे। सबके एक मर्यादा होते, सब अपन कायदे कानून में चलेला होते। लेकिन समाज के मर्यादा में वही रहते जो समाज के बीच में जाते। अगर की हमारे मन 4 साल हो गए, 4 साल में हम सियान मन संग में जाते हैं तो हमन मला पता है कि सियान मन ऐसे सवाल पूछते हैं माता पिता मन ला कि तुमन मन है तुम्हार बहू बेटी काबर बिगड़ी, तुम्हारे लोग लेकर काबर बिगड़ी। काय बोलते हैं? हम तो सामाजिक मीटिंग में नहीं जाएगा, न क्षेत्र की मीटिंग में नहीं जाएगा, ना हमारे लोग लेकर मन लग नहीं भेजन करके। तो ऐसे गंवार माँ बाप लग काय नहीं समाज से। जब समाज की जरूरत पड़ते ना तो समाज ला गुहाने लाते हैं। अरे जीते तक मरते तक समाज काम आएगा, कोई दूसरा काम नहीं आएगा। समाज को मत छोड़ो, समाज के संवैधानिक अधिकारों को समझो, तब जाके समाज को आगे चलाओगे। आज भी मैं जितने भी क्षेत्र में अभी तक घूमा हूं ऐसी झलक नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि हम खुद इसका कसूरवार है। युवा बोलते ना हम जब पढ़ा था तब बहुत आगे बढ़ा था करके, लेकिन वैसे कुछ नहीं है। हम अपन समाज रखा था कहाँ गिरा था। आज युवा मला पूछ लो, हर युवा के मन में वो दर्द है, युवा के दिल में वो दर्द है। आज बोला तो कैसे खुल के बोला है, लेकिन आज ये मंच में स्वतंत्र मंच दिए हैं तो बोले के अधिकार भी रखते। बुरा पहनना ध्यान आकर्षित एकर वजह से करत हूँ काबर की सबके ध्यान एडान उड़ान जावत है। मैं माछी बुरा बर ये नहीं बोला था। अगर मैं बोल हूँ तो सिर्फ मोर पर न है, ये सबके जिंदगी बनी, सबके लोग लेकर की जिंदगी बनी। और बोला बोले से कुछ नहीं मिला है कि कोई सब जन पैसा दे दो, बोला कोई तनख्वाह नहीं मिला है।
आज मैं एक ठन समाज में नहीं, मोर अति टीम है, केठन जिला घूमता रहे हेमन हेमन ला पूछ ले एक बार। एकरे कारण कथा है घर के मुर्गी दाल बराबर। गांव के जो क्षेत्र के है वो कोई सुनना नहीं चाहे, बाहर से पैसा दे के जला बुलाते हैं वो लोग सब सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद में गुना नहीं, गुनने के बाद जीवन में उतारा नहीं। ये सबसे बड़ा लापरवाही है, आकर लापरवाही है, ये समाज के लापरवाही है, हमारे खुद के लापरवाही है। हमला आज बोले की जरूरत नहीं पड़ती, आज सियान मना है हमारे पास में, हम कंधा से कंधा मिला के साथ करते। एमन में भी आज हार गए हैं, कहीं ना कहीं एमन में भी हार गए हैं। अगर झंडा उठाना है कि दूसरा के, नारा गाना है तो दूसरा के। अभी तक देखे हो हमारे समाज पर क्या हुई से, कुछ हुई से कुछ नहीं हुए। अभी भी बोल दो, धनौरा क्षेत्र में रानी दुर्गावती जो स्मारक है अभी तक नहीं बना। क्यों? इतना बड़ा 12 गांव है, 12 गांव अगर एक बार बैठ जाता तो 2 दिन में खड़े हो जाता है रानी दुर्गावती। लेकिन किसी में बोलने की ताकत है नहीं है। क्यों? क्योंकि जो क्षेत्र पदाधिकारी हैं उन लोगों को जवाबदारी दिया गया है तो वो लोग करेंगे, वो लोग क्या अपने घर से पैसा लेके आएंगे? ऐसा नहीं है। एकता में ही ताकत है, हमको संघर्ष करना है और आगे बढ़ना है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि बोलने को बहुत कुछ था, और जो हमारा जो व्यवस्था है शिक्षा नीति, सामाजिक न्याय व्यवस्था और हर व्यवस्था के आधार पर बोलने का था, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको मैं अपना इस विचार को यहाँ व्यक्त नहीं कर सकता, मंच के माध्यम से बोलना पड़ता है। और हम समाज के पुत्र हैं, जो हमको अधिकार मिला है उस स्तर तक हम बोलेंगे, क्योंकि बोलने को कई मुद्दे हैं, लेकिन अपने समाज के मर्यादा को समझते हैं, उस आधार पर बोलते हैं। लास्ट में 2 चीजें समाज में छोड़ के, 3 चीज समाज में छोड़ के जा रहा हूं। पहला चीज है अभिवादन। अभी भी देखता हूं कि छोटे से अड़ी पर लड़का से लेकर बड़े जन जिला अकल है तेरा सेवा जोहार बोलते, बाकी जन लोग कोई काकरू बाप के नहीं पड़े हैं, हमन ला काय करना है। पहले प्राण वो आज से निकल होते हर जन ला सेवा जोहार कहो, सेवा जोहार कहो तो एक बार बोला सेवा जोहार का मतलब बुलाल पहना, बुलाल पहना, ये पहली प्राण। दूसरा प्राण है समाज में आज से एक नया युवा मंच तैयार होगा और युवा मंच हुंकार भरेगा। ये पहला नहीं, ये 9 अगस्त के बाद में प्रथम पंडुम है, इसके बाद में हर एक पंडुम होगा। हर एक पंडुम में हर युवा को ऐसा मंच दिया जाएगा जिसमें अपने सभी सहभागिता निभाएंगे, उसमें आप सभी की सहभागिता रहेगा। गुलाल पहनना, गुलाल पहनना। और तीसरी बात हमारी जो गांव की व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था में इसको मैं समझा देने का प्रयास कर रहा हूँ। टोंडा मंडा कुंडा होते हैं, 3 प्रकार के कुंडा होते हैं। इन व्यवस्था को अव्यवस्था मत करो। अगर किसी को जानकारी नहीं है तो उस जानकारी को जबरदस्ती थोपने का प्रयास मत करो, क्योंकि गांव स्तर में हमेशा देखा जाता है जिसको नहीं आता वो आदमी जबरदस्ती उसमें उंगली करता है। क्या उसको अधिकार है? इसी कारण आज गांव में शादी भी करते हैं तो टिक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ये लापरवाही कारण है। अभी भी बना दो ना, कौन बनाते हो? दोषी बनाते हो, मंद पिया देते हो। अगर शादी बिगड़ जाएगा तो दोष किसको दोगे? दोषी को। महाराज बुलाते हो क्या? महाराज को आप लोग पी के बैठाते हो वहाँ? क्या कोई बिठाता है वैसे पिया के? नहीं बिठाता। मर्यादा को समझो। टोंडा मंडा कोंडा किस प्रकार से नेंग होता है इस चीज को समझो। दूसरी व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था, इस समाज में हमारा जितना भी अभी मैं बताया ना वेशभूषा और नृत्य है, ये नृत्य सिर्फ हमारे समाज के लिए ही है, ना कि कोई राजनीतिक मंच के लिए। युवा ये राजनीतिक मंच के लिए है या फिर कोई दिखावा कार्यक्रम के लिए? आज खुले मन से ऐलान करता हूं, ऐसा आदिवासियों का दंगा नाच कभी चौराहा में नहीं होगा। ये चीज आज समाज में प्रण लेके चलना है, ये मेरी तीसरी बात थी। बस मैं इतना कहकर अपने शब्दों को विराम देता हूं और एक बार पुनः समाज को आगाज करता हूं कि ऐसे स्वतंत्र युवा मंच में बोलने का अवसर सभी युवाओं को दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सादर से